हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कविता है। उम्र 41 की है, लेकिन आज भी मैं गाँव में लोग मुझे देखकर कहते हैं कि मैं किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लगती। मेरी बड़ी बड़ी आँखें, लंबे बाल और साड़ी पहनने का अंदाज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। मेरे पति महेश ज़्यादातर समय अपने काम में बिजी रहते थे और मेरी बेटी रानी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थी। उसका पति विनोद में शहर में नौकरी करता था। जब भी वह गांव आता था तो घर का माहौल बदल जाता था। उसकी बातें, उसका मुस्कुराना और हर किसी की इज्जत करना मुझे अच्छा लगता था। मैं भी उसके आने पर खुद को थोड़ा ज़्यादा सजाने लगी थी। कभी हल्की खुशबू लगा लेती तो कभी नई साड़ी पहन लेती थी। एक शाम वह लंबा सफ़र तय करके घर पहुंचा तो मैंने उसके लिए अपने हाथों से अदरक वाली चाय बनाई। जैसे ही मैंने कप उसके हाथ में दिया, हमारी उंगलियां हल्के से टच हुई। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आपके हाथों में सच में जादू है। मैं हल्का सा शर्मा गई और बोली, तुम्हें पसंद है इसलिए और अच्छा बनाने का मन करता है। उस दिन के बाद हमारी बातें बढ़ने लगी। रात को छत पर बैठकर कभी मौसम की बातें होती तो कभी ज़िंदगी की हवा में एक अजीब सी नज़दीकी महसूस होने लगी थी। एक रात बिजली चली गई थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं आंगन में खड़ी थी, तभी विनोद पीछे से आया और बोला, मम्मी जी डर गए? डर लग रहा है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। लेकिन तभी अचानक तेज़ हवा चली और मेरा पल्लू उड़ गया। उसने तुरंत संभालकर मेरे कंधे पर रख दिया। कुछ पल के लिए हमारी नज़रें एक दूसरे से टकराई और दोनों चुप हो गए। उस खामोशी में भी जैसे बहुत ही कुछ छुपा हुआ था। अगले दिन दोपहर में घर पर कोई नहीं था। मैं रसोई में खाना बना रही थी और विनोद वही खड़ा बातें कर रहा था। मैंने मजाक में कहा, शहर जाकर तो बड़े स्मार्ट हो गए हो। वह हंसकर बोला, अगर कोई तारीफ करने वाला हो तो इंसान खुद ही बदल जाता है। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आप में हमेशा इतनी खूबसूरत क्यों लगती है? मेरा दिल तेज धड़कने लगा लेकिन मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, कुछ रिश्तों की खूबसूरती बस एहसास एक ही अच्छी लगती है। वह मेरी बात सुनकर चुप हो गया। उसके बाद भी हमारे बीच वह नज़दीकी बनी रही। कभी वह मेरी मदद करता, कभी मैं उसका ख्याल रखती, लेकिन हर बार मैं खुद को संभाल लेती थी। एक रात बारिश हो रही थी, सब लोग सो चुके थे। मैं बरामदे में बैठकर बारिश देख रही थी। तभी विनोद मेरे पास आकर बैठ गया और उसने धीमी आवाज़ में कहा, कभी कभी दिल कुछ गलत चाहने लगता है। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, दिल को हमेशा सही रास्ता दिखाना पड़ता है। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, लेकिन मैंने प्यार से उसका हाथ दबाकर और कहा, तुम मेरे अपने हो, इसलिए तुम्हें गलत राह पर नहीं जाने दूंगी। उस रात हम दोनों देर तक सिर्फ बातें करते रहे। सुबह जब सूरज निकला तो जैसे कि सब कुछ बदल चुका था। हमारे बीच नई इज्जत और अपनापन आ गया था। कुछ महीनों बाद रानी माँ बनने